इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2। इससे पहले कि ये लेक्चर मैं शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि ये जो यूनिट नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का इंट्रोडक्शन टू टेंसर्स, इसका कोई भी लेक्चर आप बीच से मत देखिएगा। बहुत ही छोटा यूनिट है, लगभग 10 लेक्चर्स में ये पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा और आप लोग उसके वीडियो सारे क्रम से ही देखिएगा। जैसे इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को कॉन्ट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट टेंसर के बारे में बताया है। अब जब तक आप कॉन्ट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट टेंसर नहीं समझेंगे, आपको मिक्स्ड टेंसर वैसे भी नहीं समझ में आने वाला है। देखिए मिक्स्ड टेंसर क्या होता है। मिक्स्ड टेंसर मतलब इसमें ऐसा टेंसर जिसमें कुछ कंपोनेंट कॉन्ट्रावेरिएंट के होंगे और कुछ कंपोनेंट कोवेरिएंट के होंगे, तो ऐसे टेंसर को हम लोग मिक्स्ड टेंसर बोलेंगे। ठीक, तो अब हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। If the quantity aij, अब देखिए आपको पता होगा, मान लीजिए ये कोई टेंसर है, अब इस टेंसर को डिनोट किया जा रहा है आई और यहाँ पे जे। तो पहले तो अगर कोई भी मिक्स्ड टेंसर है तो वो रैंक 2 या उससे ज्यादा ही रैंक का होगा। रैंक 1 का मिक्स्ड टेंसर हो ही नहीं सकता कि अगर रैंक 1 है तो वहां पे मिक्स कहां से होगा। फिर या तो वो कॉन्ट्रावेरिएंट होगा या तो कोवेरिएंट होगा, मिक्स्ड का सवाल नहीं उठता। अगर मिक्स्ड है तो इसका मतलब उसमें जो है कुछ कंपोनेंट कॉन्ट्रावेरिएंट के हैं, कुछ कोवेरिएंट के। अब आप लोग पिछले लेक्चर में आप जानते हैं कि जब हम लोग कॉन्ट्रावेरिएंट कंपोनेंट लिखते हैं तो उसमें हम लोग जो भी इंडेक्स नोटेशन यूज करते हैं वो सुपर स्क्रिप्ट में हम लोग लिखते हैं, और जब कोवेरिएंट लिखते हैं तो उसको सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो यही यहाँ पे एक क्वांटिटी है ए आई जे आर एन स्क्वायर फंक्शंस इन द सिस्टम ऑफ वेरिएबल्स एक्स आई। मतलब ये जो टेंसर एक्स ए आई जे है, ये जो टेंसर है ये किन वेरिएबल्स पे निर्भर करता है। कोई वेरिएबल मान लीजिए x1 x2 x3, ये कोई वेरिएबल्स हैं, माने किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये वेरिएबल्स पे इसका मान निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में x y z ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इन कोऑर्डिनेट्स पे ये क्वांटिटी निर्भर करता है। आर रिलेटेड टू अदर क्वांटिटी a dash ij of n square functions in other coordinate of system variables x i dash by the transformation equation this। देखिए इसको मैं आप लोग ये जो मैं परिभाषा लिखा हूं इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा एग्जाम में लिखने के लिए। मैं आप लोगों को एकदम सिंपल तरीके से पहले समझा दूं। समझाना यह है कि मान लीजिए कोई एक टेंसर है, वो टेंसर को हम लोग दो कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिनोट करेंगे सेम टेंसर को। ये जो टेंसर है ए आई जे, मान लीजिए ये टेंसर को हमने लिखा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो उसके वेरिएबल हो जाएंगे एक्स वाई जेड। अब इसी टेंसर को मैं ट्रांसफॉर्म करता हूं दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मान लीजिए स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो ये टेंसर बन जाता है ए डैश आई जे, और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट होता है आर थीटा फाई। आप समझ रहे हैं ना, सेम टेंसर को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म किया गया है। पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये टेंसर इन वेरिएबल्स पे निर्भर करता था, दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये इन वेरिएबल्स पे निर्भर करता था। अब अगर इस टेंसर का ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है, अगर वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग होगा, इस रूल के अकॉर्डिंग होगा, तो हम बोलेंगे कि ये जो टेंसर है ये मिक्स्ड टेंसर है ऑफ रैंक 2। ठीक, अब ये इक्वेशन लिख लेंगे हम लोग। कैसे लिखेंगे इक्वेशन, देखिए ए डैश आई जे, तो आई किसके लिए था, कॉन्ट्रावेरिएंट। तो कॉन्ट्रावेरिएंट में मैंने बताया था एकदम सामने सामने डायरेक्ट हम लोग इसका ये वेरिएबल लिखते हैं। तो ये डेल एक्स डैश आई, और एक यहाँ पे अल्फा नया वेरिएबल निकालेंगे और इसके जगह यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट में अल्फा। फिर दूसरा ये कॉन्ट्रावेरिएंट के लिए ये कंपोनेंट। अब ये कोवेरिएंट, तो कोवेरिएंट यहाँ पे जे क्या है, सब स्क्रिप्ट में, तो यहाँ पे ये जो जे सब स्क्रिप्ट में नीचे है, तो पहले जब आप इसका लिखेंगे कोऑर्डिनेट तो ये नीचे लिखेंगे डेल एक्स डैश जे, और यहाँ ऊपर एक आप बीटा नया इंडेक्स यहाँ पे लिखेंगे, और ये बीटा यहाँ पे ये इसके सब स्क्रिप्ट में आ जाएगा। सुनिए देखिए एक यहाँ पे मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूं कि आप लोग पहले जाइए कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट का लेक्चर जस्ट इससे पहले मैं पढ़ाया हूं, उसको देख के आइए, वरना ये इक्वेशन आप लोगों को बहुत ही भारी समझ में आएगा, बहुत भार समझ में आएगा इसको समझने में। जबकि कॉन्ट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट टेंसर अगर लिखना आप सीख गए तो बस उसमें मिक्स कर दीजिए, एक कंपोनेंट कॉन्ट्रावेरिएंट का लिख दीजिए, दूसरा कोवेरिएंट का, बस बन गया मिक्स्ड टेंसर। ठीक, तो मिक्स्ड टेंसर को यहां से ज्यादा समझने से अच्छा है कि पहले जाइए आप कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट को समझ लीजिए, और उसको हम लोग मिला देंगे, हमारा मिक्स्ड टेंसर बन जाएगा। देन द क्वांटिटी ए आई जे आर सेड टू बी द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2।
एक यहाँ पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता दूं नोट में कि जो क्रॉनिकल डेल्टा है जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, जिसको डेल्टा म्यू न्यू लिखते हैं, ये म्यू न्यू नोटेशन है, आप इसको डेल्टा आई जे भी लिख सकते हैं। ये एक मिक्स्ड टेंसर है, होता है ऑफ रैंक 2 का, इसको याद रखिएगा। क्रॉनिकल डेल्टा क्या होता है? मिक्स्ड टेंसर होता है। वहां पे मैंने जब मैं क्रॉनिकल डेल्टा पढ़ाया था तब मैं आपको केवल बताया था कि क्रॉनिकल डेल्टा मिक्स्ड टेंसर होता है। अभी हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सो दैट क्रॉनिकल डेल्टा इज ए मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2, ऑल्सो सो दैट इट इज एन इनवेरिएंट टेंसर। तो इनवेरिएंट टेंसर तो अभी मैं आप लोगों को पढ़ाया नहीं हूं, ये जस्ट इसके बाद वाला टॉपिक है इनवेरिएंट टेंसर। तो कोई बात नहीं, हम लोग पहले यहाँ पे देख लेते हैं, एक पार्ट प्रूफ कर लेते हैं, अगला पार्ट आगे दूसरे में प्रूफ करा दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए क्रॉनिकल डेल्टा, तो लेट डेल्टा आई जी बी chronicle delta in coordinate system xi and delta dash ij is chronicle delta in coordinate system x dash i। यही मैं बार बार बता रहा हूं कि ये टेंसर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है और ये टेंसर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, लेकिन ये दोनों टेंसर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सेम टेंसर है, उसको अलग अलग कोऑर्डिनेट टेंसर में और कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म किया गया है। तो ऐसे में अगर मैं इसको लिखना चाहूं डेल्टा आई जे को, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं? ये क्रॉनिकल डेल्टा के डेफिनेशन से है। आप जानते हैं क्रॉनिकल डेल्टा को इसी तरह डिफाइन किया जाता है, डेल एक्स आई बटे डेल एक्स जे, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। देन डेल्टा डैश आई जे क्या हो जाएगा? इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे डैश लगा देंगे बस। अब यहाँ पे हम रीअरेंजमेंट करते हैं, हम ऊपर डेल एक्स के और नीचे डेल एक्स के से गुणा कर देते हैं, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कट के वापस सेम आ जाएगा। तो ये देखिए, ये चीज को हम यहाँ इसमें रीअरेंज किए हैं, इसको इन्वॉल्व किए हैं, ऊपर और नीचे से गुणा किए हैं और फिर इसको अलग अलग कर देते हैं। अब सेम चीज एक बार और करेंगे। अब यहाँ पे ये पहला वाला छोड़ दीजिए, इसको देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, एक और नया हम लोग और एक फैक्टर इन्वॉल्व करते हैं, ये वाला देखिए ये दोनों कट जाएंगे तो वापस से ये सेम इक्वेशन आ जाएगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इस चीज को हम लोग वापस क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग वापस क्रॉनिकल डेल्टा के एल लिख सकते हैं, और ये दोनों, ये वाला और ये वाला दोनों एक साथ मिला दीजिए और आप अपने आप पाएंगे कि ये वाला जो टर्म है ये कॉन्ट्रावेरिएंट का पार्ट है और ये वाला टर्म कोवेरिएंट का पार्ट है। तो किसी भी टेंसर में अगर कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट दोनों कंपोनेंट मिले हो तो ऐसे टेंसर को हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड टेंसर बोलते हैं। तो इसका मतलब ये जो क्रॉनिकल डेल्टा है ये एक मिक्स्ड टेंसर है, और इसका रैंक देख लीजिए, ये एक रैंक और ये दूसरा रैंक, सेकेंड रैंक। अब हमें शो करना है कि ये जो है ये इनवेरिएंट टेंसर है। वैसे इनवेरिएंट टेंसर तो अभी मैं पढ़ाऊंगा अगले टॉपिक में, पर यहाँ पे देख लेते हैं। इनवेरिएंट टेंसर का मतलब ये होता है ना कि अगर आप किसी टेंसर को, जैसे ये मान लीजिए डेल्टा आई जे है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लीजिए किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स आई है, इस टेंसर को, इस क्रॉनिकल डेल्टा टेंसर को मैंने ट्रांसफॉर्म कर दीजिए या दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल्टा डैश आई जे, जिसका मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट एक्स डैश आई है, ठीक, आई 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर जिस टेंसर को ट्रांसफॉर्म किया गया है कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अगर ट्रांसफॉर्म करने के बाद इन दोनों की वैल्यू बराबर आ जाए तो ऐसे में हम बोलेंगे कि ये इनवेरिएंट टेंसर होगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए डेल्टा डैश आई जे को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। और ये बाय डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि अगर आई और जे की वैल्यू अगर बराबर होगी तो इसका क्रॉनिकल डेल्टा का मान 1 आएगा, अगर बराबर नहीं होगी तो 0 आएगा। तो चलिए डेल्टा डैश आई जे को हमने लिख दिया। अब भाई सेम चीज तो डेल्टा आई जे के लिए भी लागू होगा ना। डेल्टा आई जे को हम लोग लिख सकते हैं डेल एक्स आई बटे डेल एक्स जे। अब ये भी, इसका भी मान अगर आई जे बराबर हुआ तो 1 आएगा, अगर आई जे बराबर नहीं हुआ तो 0 आएगा। यानी चाहे कुछ भी करिए इसका मान या तो 0 होने वाला है या तो 1 होने वाला है, और दोनों में कंडीशन सेम है। आई जे बराबर हुआ तो 1, नहीं बराबर हुआ तो 0। यही कंडीशन, बिकॉज ये कंडीशन मैं यहां भी लिख दिया हूं। ये देखिए ये दोनों बराबर है, सेम कंडीशन के तहत ये दोनों बराबर हैं, यानी डेल्टा डैश आई जे इक्वल टू डेल्टा आई जे क्रॉनिकल डेल्टा। इसका मतलब हम बोलेंगे हेंस इट इज एन इनवेरिएंट टेंसर, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में ये इनवेरिएंट टेंसर पढ़ेंगे। इसको फिलहाल बस इसी ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसमें केवल हम लोग मिक्स्ड टेंसर पढ़े हैं, ठीक। मेरे ख्याल से आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।